ये वही लोग हैं जो लोग बड़ी बेशर्मी के साथ एक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जाएंगे पिछड़ी जाति की बेटी के साथ हुए हैवानियत पर उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े हैं, कहते हैं निर्दोष है। इन लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी, कायदे से बुलेट ट्रेन। मूड ऑफ नेशन सर्वे का रिजल्ट आ चुका है और इस सर्वे में सीएम योगी आदित्यनाथ देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, सीएम योगी आदित्यनाथ देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं। तो वही दूसरी तरफ ममता बनर्जी और केजरीवाल का ग्राफ धड़ल्ले से नीचे गिरा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के एक और नेता पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है, जहां पर उसने एक एग्जाम को लेकर, पेपर लीक को लेकर फर्जी खबर फैलाई और अब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। कौन है ये नेता, क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मूड ऑफ नेशन सर्वे की। तो योगी आदित्यनाथ देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मूड ऑफ नेशन सर्वे का आया रिजल्ट। ऐसे में सर्वे के अनुसार जो है काफी लोकप्रिय नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ उभर कर सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का खिताब हासिल कर लिए हैं। पिछले 7.5 साल में उत्तर प्रदेश अपने कार्य से अलग पहचान बनाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं। प्रतिष्ठित मीडिया समूह के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में योगी आदित्यनाथ को नंबर 1 सीएम के तौर पर जनता ने चुना है और इसके पीछे का बड़ा कारण भी आप जान ही रहे हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के राज में बैक टू बैक एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। कल एक समाजवादी पार्टी नेता का, अगर आप कहेंगे, बुलडोजर से घर ढहा दिया गया, तो आज फिर एक सपा नेता के ऊपर कार्रवाई की गई, बैक टू बैक कार्रवाई। और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उन्होंने बेहतरीन तरीके से कर रखी है, इसी की वजह से जनता की पसंद जो है वो बने हुए हैं और इसी के साथ वो बेहतरीन मुख्यमंत्री का खिताब जीतते नजर आ रहे हैं। देश भर में 1.36 लाख से अधिक जनता के बीच हुए सर्वे में 33% से अधिक लोगों ने योगी को बेस्ट सीएम माना है। योगी सर्वे में लगातार तीसरी बार देश के बेस्ट चीफ मिनिस्टर चुने गए हैं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बहुत पीछे हैं। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में देश के 30 राज्यों की जनता से सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के बारे में पूछे गए सवाल में योगी आदित्यनाथ को सर्वाधिक मत मिले हैं। यानी समझिए 30 राज्य, सिर्फ उत्तर प्रदेश की हम बात नहीं कर रही हैं, 30 राज्यों की जनता से सवाल पूछे गए और उनके हिसाब से सबसे बेहतरीन, सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। जनता से पूछा गया कि वह किसे देश का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री मानते हैं और इस पर 33% से ज्यादा लोगों ने योगी आदित्यनाथ के नाम पर अपनी मुहर लगाई है। इस सर्वे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मात्र 13% लोगों ने लोकप्रिय माना है, तो पश्चिम बंगाल के सीएम लिस्ट में तीसरे स्थान पर महज 9% लोगों को समर्थन दिया है। तो आप देखिए कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ग्राफ हर दिन बाय दिन अगर आप देखेंगे गिरता हुआ जा रहा है। उनका ग्राफ पूरी तरीके से अब खत्म होता हुआ जा रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके से सिचुएशन देखने के लिए मिल रही है, आने वाले समय में इनका ग्राफ और ज्यादा गिरेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आर्जिकल मेडिकल मामले को लेकर बंगाल सरकार की इमेज पर गहरा प्रभाव पड़ा है, तगड़ा प्रभाव पड़ा है और इससे जनता के मत से भी समझा जा सकता है। सर्वे में चौथे नंबर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है, जिन्हें महज 4.7% मत मिला है और इसी तरह 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू है, जिन्हें 4.6% लोगों ने समर्थन दिया। इस लिस्ट में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, असम के हिमंत बिस्वा शर्मा, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कुछ हद तक समर्थन मिला है। सीएम योगी ने बनाई अलग पहचान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 7.5 साल में कानून व्यवस्था से लेकर बड़े स्तर पर काम किया।
उनके बुलडोजर मॉडल को अलग ही पहचान मिली हुई है। साथ ही प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मिशन मोड में कार्य किया। इसके साथ ही यूपी को उद्योग प्रदेश बनाने में जुटी योगी ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हासिल किए। इसके अलावा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देकर भी योगी आदित्यनाथ ने अपनी लोकप्रियता में इजाफा किया है। और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ को 30 राज्यों की जनता ने सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के पद के खिताब से जो है नवाजा है। उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समय के साथ बेहतरीन, जबरदस्त तरीके से जो है काम किया है और इसी वजह से 30 राज्यों की जनता की पहली पसंद सीएम योगी आदित्यनाथ है। वहीं अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं, आखिर कौन से सपा नेता के ऊपर इस बार योगी की कार्रवाई देखने के लिए मिली है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की अफवाह फैलाने के मामले में सपा के पूर्व मंत्री यासर शाह पर कार्रवाई जो है हो सकती है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और योगी सरकार इस मामले को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 परीक्षा पेपर लीक की अफवाह फैलाने का मामला सामने आया और इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती सेवा और प्रवर्तन बोर्ड से सपा के पूर्व मंत्री यासर शाह समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में कहा गया कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस परीक्षा की सूचिता पर अनावश्यक लांछन लगाए जाने के उद्देश्य से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेपर लीक हो गया है कि अफवाह फैलाते हुए दुष्प्रचार किया जा रहा। इन लोगों का मकसद गलत अफवाह फैलाना व भर्ती में अभ्यर्थियों को धोखा देकर फर्जी पेपर के बदले धन की उगाही करना है। बोर्ड ने कहा कि अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी और छल की कोशिश है और उनके भविष्य को धूमिल करने की कोशिश है। यासर शाह पर आरोप है कि उन्होंने पेपर लीक की आधारहीन अफवाह फैलाई है। एफआईआर के मुताबिक समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री यासर शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पेपर लीक का असत्य अपमानजनक पोस्ट जो है किया है। मटेरा विधानसभा सीट से विधायक रह चुके सपा नेता यासर शाह 46 साल के हैं। यासर बहराइच सदर सीट से 5 बार विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वकार अहमद शाह के बेटे हैं। इनकी मां रुबारू सईदा पेशे से अध्यापक होने के साथ बहराइच जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और बहराइच लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद रह चुकी हैं। यासर शाह ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय में स्नातक और लखनऊ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की है। अब सपा नेता पर किन धाराओं के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो आपको बता दें कि एफआईआर में लिखा है कि यासर शाह डॉक्टर वकार अहमद शाह के बेटे कई लोग अलग अलग ग्रुप अकाउंट्स, बैंक डिटेल यथा QR कोड बनाकर उनके माध्यम से आपराधिक रूप से धन की उगाही करने और यूपी शासन की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके इस कृत्य से अभ्यर्थियों के मध्य आक्रोश पैदा होने से कानून व्यवस्था भी खराब जो है हो सकती है, उस पर खराब प्रभाव पड़ने की संभावना है और इनकी इस कोशिश पर पहली नजर में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4), 336(3), 338 और 340(2) और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अध्यादेश 2024 की धारा 13 के तहत दंडनीय अपराध है। अध्यादेश 2024 के तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास तक और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। यही नहीं, साइबर सेल के साथ अब यूपी STF भी इस मामले की जांच करने में जुट गई है, यानी साफ तौर पर अब सपा के नेता की मुश्किलें पड़ने वाली है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।